दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जनपद मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हिलाल अकबर, जो कई सारे अखबारों की पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष समाचार लिखने में के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पिछले दिनों में बताया था कि पूनम पंडित के बारे में उन्होंने एक सर्वे किया है। और उस सर्वे में उन्होंने क्या ऐसा पाया है जो कि पूनम पंडित के पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या ऐसा सर्वे उन्होंने किया है, तो इसी बारे में आप जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हिलाल अकबर साहब, उनसे जानेंगे। हिलाल अकबर साहब, आपका हमारे चैनल नेट समाचार में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो आपने पिछले दिनों में बताया था कि ये पूनम पंडित जो किसान की नेता थी और अब कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, तो उनके बारे में कुछ लोगों से आपने जानकारी ली है और कुछ क्या मतलब क्या आपको जानकारी मिली? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में कांग्रेस नेत्री के रूप में उभरी पूनम पंडित किसान आंदोलन से उनकी पहचान बनी। वो अपने पिता के साथ किसान आंदोलन में शामिल हुई थी और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी। और उसी दौरान बातचीत के दौरान जब लोगों ने देखा कि ये एक अच्छा चेहरा बनकर उभर सकती हैं, तो उन्होंने उनके काफ़ी उनके विचारों को पसंद किया। लोगों ने काफ़ी पसंद किया, क्योंकि उनका जो बोलने का और अपनी बात रखने का जो तरीका है, बहुत अच्छा है। और इसी को लेकर के जगह-जगह उनकी तारीफ़ होती है और हर जगह लोग उन्हें लाइक करते हैं, खूब सारा प्यार देते हैं, क्योंकि देश की बेटी है। तो आने वाले टाइम में ऐसी बेटियों को आगे आना होगा। और वर्तमान समय में वो कांग्रेस की एक नेत्री के रूप में कार्य कर रही हैं। और सरकार द्वारा जो कमियां सामने आती हैं और उन्हें बताना, उन आवाज़ों को उठाना, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। इसमें किसी को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। मामला ये है कि अभी जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका जी, तो प्रियंका जी ने देश की बेटियों को टिकट दिए थे विधानसभा चुनाव में। पूनम जी को भी टिकट दिया था सियाना से, जो उन्हें लास्ट टाइम में बहुत कम टाइम मिला, जो उन्होंने अच्छे वोट लिए। फिर भी अगर ये टिकट इन्हें, अगर मैं मानता हूँ मुरादाबाद से होता, तो ये सीट निकाल देती, क्योंकि इनकी यहाँ पे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो देश की बेटियाँ हैं, वो ही नहीं बल्कि देश के तमाम लोग काफ़ी पसंद करते हैं पूनम को, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इनको जो है ना काफ़ी तरक्की मिलेगी और ये एक देश के लिए एक आयरन लेडी की तरह उभरेंगी। और पार्टी इन्हें अगर हाई कमान में अच्छा कोई पद देगी, तो उस पे भी खरी उतर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सहनशीलता है और बात रखने की अच्छी कला है, वो सब में नहीं होती है। पूनम पंडित एक किसान की बेटी हैं और अपनी बात रखने में काफ़ी सक्षम हैं। और ये देश तो वैसे भी युवाओं का है, तो कांग्रेस इन पर अपना दाँव खेल सकती है। ना, आपने कहा कांग्रेस दांव खेल सकती है, लेकिन युवाओं को कहाँ तरजीह दे रही है कांग्रेस पार्टी? अरे! युवाओं की तो लाइन लगी पड़ी है। देखिए इमरान प्रतापगढ़ी हैं, वो भी युवा हैं, ठीक है? और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो युवा हैं। ऐसा नहीं है कि जो है इसमें केवल जो ओल्ड हों वही इसमें नेता हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में है। अभी इसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें राहुल जी ने काफ़ी मेहनत की है। आप जानते हैं कि उन्होंने ये जो यात्रा की है, इसमें काफ़ी मेहनत की है। और बागपत में रैली के दौरान हम भी शामिल हुए थे और हम राहुल जी से मिले थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि तमाम संगठन शामिल हुए थे उसके अंदर, और उन्होंने देश के जहाँ-जहाँ से गुज़र रहे थे, उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी दावत दी थी। उन क्षेत्रीय पार्टियों ने शुक्रिया का पत्र दिया, धन्यवाद पत्र भेजा। कुछ पार्टियों ने वहाँ शामिल हुए, जैसे उसमें पीस पार्टी भी अपने अच्छे तरह से दमखम लोगों के साथ में शामिल हुई थी और बहुत दमदार तरीके से राहुल जी का स्वागत किया था। तो आपने एक ये बताया था हमको कि पूनम पंडित के बारे में हमने कुछ सर्वे किया है, तो वो सर्वे के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जैसे पूनम जी एक यंग है, ठीक है? अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है। आने वाले टाइम में
पूनम जी को बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं डोर टू डोर लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा कि पूनम जी को काफ़ी लोग लाइक करते हैं। हमने पूछा कि आप लाइक क्यों करते हो पूनम जी को? बोले पूनम जी बेबाक तरीके से बात रखती हैं, जो जायज़ और हक बात होती है। युवाओं की पहली पसंद है। बिल्कुल, क्योंकि पूनम जी सबको एक समान देखती हैं और चाहे कोई भी हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, वो सबको साथ लेकर चलती हैं। उनका कहने का उद्देश्य ये है कि जो बात हक है, वो हक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुँह देखी बात मुँह पे हो गई, ये चीज़ गलत है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो उसको जो है मानना पड़ता है। जैसे माना उनका कहना है कि मोदी जी जब गवर्नमेंट में नहीं थे, केंद्र की 14 से पहले, तो वही सवाल करते थे, ठीक है? अब वो सत्ता में हैं, तो वो क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे उनके वादे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उन्होंने उन बतौर रखा है। अच्छा, पूनम पंडित पिछली लगभग 1 साल पहले वो सरकार के खिलाफ काफ़ी मुखर होती थी, लेकिन अब उनकी कुछ सरकार के खिलाफ जो उनका बयान कब आ रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि वो सरकार से डरी हुई हैं क्या? मुकदमों से डर रही हैं? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। देखिए, बात मुद्दे पर होती है। जब सरकार कोई गलत कदम उठाती है, तो विपक्ष उसको आवाज़ को उठाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार से डर रही हैं। जब मामला कोई भी आए सामने, तो उसको बात को रखा जाता है। मुकदमेबाजी से कोई भी नहीं डरता है। मामला गंभीर होता है, उसके लिए सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो भारत के नागरिकों का ध्यान रखे पूरी तरह से। उनका जो जिसमें मान लो पात्र लोग हैं, उनका उन्हें लाभ मिलना चाहिए। किसान मज़दूरों को उनका लाभ नहीं मिल पाता है और इसमें भ्रष्टाचार जब बढ़ता है, तो इसमें जो आम जन है, उसकी कमर टूट जाती है। तो इन बातों को सामने रखना और सरकार को याद दिलाना, ये तो अच्छी बात है। मान लो विपक्ष सरकार को याद दिला रहा है कि वो अपने लाभ से, उस अपने हक से वंचित रह रहा है। अगर इस बात को विपक्ष याद दिला रहा है, तो सरकार को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उस पे बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी अपने काम में भी व्यस्त है और वो अगर किसी चीज़ को भूल रहा है और विपक्ष या मीडिया उस चीज़ को याद दिला रहा है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसमें सुधार करे। इसमें गलत क्या है? चलिए, एक और सवाल ये कि पूनम पंडित अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हैं, तो क्या लगता है आपको पूनम पंडित इस लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो कौन सी लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगी? देखिए, हमारा ज़िला पड़ता है मुरादाबाद, तो हम तो ये कहेंगे कि मुरादाबाद ज़िले में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है पूनम जी की, तो हम चाहेंगे कांग्रेस हाईकमान से कि मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव में टिकट दें और यहाँ से पूनम जी जीत कर जाएँगी। उनका स्वागत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अनकरीब है, अभी चुनावी वर्ष शुरू हो जाएगा। अगर कांग्रेस हाईकमान पूनम पंडित को मुरादाबाद लोकसभा से टिकट देता है, तो पूनम जी यहाँ से जीत कर साफ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर फैन फॉलोइंग काफ़ी है और यहाँ पर उन्हें लोग काफ़ी पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सांसद पूनम जी जैसा हो। तो चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिलाल अकबर साहब, जिन्होंने हमको पूनम पंडित के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। तो चलिए, आप देख रहे थे नेट समाचार, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।